हरियाणा का मुख्यमंत्री दफ्तर इन दिनों खासी चर्चाओं में है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी कुर्सी का जुगाड़ करने वाले नेता खूब भागदौड़ कर रहे हैं। हरियाणा के तमाम वो नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर अपने लिए कुर्सी का प्रबंध करने में जुटे हैं, जो न केवल चुनाव हार गए बल्कि विधानसभा चुनावों में टिकट से भी वंचित रह गए। हालांकि सीएम हाउस की दो बड़ी कुर्सियों पर तैनाती कर दी गई है। इन कुर्सियों पर बिठाए जाने वालों की किसी को कानों कान तक भनक भी नहीं लगी और जब वहां नियुक्तियां हुई तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। अब असल खबर तो यह है कि सीएम दफ्तर में इन दोनों राजनीतिक नियुक्तियों में सीधे तौर पर पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की पसंद को वजन दिया गया। यदि सीधे तौर पर कहें तो ये दो बड़ी कुर्सियां मनोहर लाल के चहेतों को दी गई हैं। इससे एक बार फिर यह साफ हो गया है कि हरियाणा सरकार में मनोहर लाल का सीधा दबदबा है और उनकी अनुमति के बिना नायब सरकार में पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि नायब सरकार में वो कौन से दो खुशकिस्मत हैं जिन्हें सीएम दफ्तर में बड़े पदों पर नियुक्तियां मिली हैं। इनमें पहला नाम है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भारत भूषण भारती और दूसरा बड़ा नाम है श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के कुलपति राज नेहरू का। इन दोनों को सीएम नायब सिंह सैनी के ओएसडी का दायित्व दिया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों को ही पूर्व सीएम मनोहर लाल की पसंद माना जाता है। भारत भूषण भारती वो शख्स हैं जिन्हें मनोहर लाल सरकार में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। हालांकि उनके कार्यकाल में HSSC परीक्षा में ब्राह्मणों से जुड़े आपत्तिजनक सवाल को शामिल किए जाने पर हटा दिया गया था, परंतु कुछ समय में ही उन्हें क्लीन चिट देकर फिर से इस पद पर बिठा दिया गया। अब इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मनोहर लाल के कितने नजदीक हैं। दूसरे ओएसडी राज नेहरू को मनोहर सरकार में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व दिया गया था। उन्हें भी सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का करीबी माना जाता है। इनके अलावा भी सीएम दफ्तर में चाहे फिर वो नायब सैनी के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर हों या फिर डीजीपी शत्रुजीत कपूर, ये दोनों बड़े पद भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के नजदीकी अधिकारियों के पास हैं। इनके अलावा भी तमाम खास पदों पर आज भी पूर्व सीएम के चहेते ही नियुक्ति पाए हुए हैं। अब बात करते हैं सीएम कार्यालय में बाकी राजनीतिक नियुक्ति की, जिन पर किन्हें बिठाया जाए इसे लेकर जमा घटा का दौर चल रहा है। फिलहाल सीएम कार्यालय में 3 और नियुक्तियां होनी हैं। इनमें एक ओएसडी, एक राजनीतिक सचिव और एक मीडिया सलाहकार के पद शामिल हैं। इन पदों पर प्रमुख दावेदारों के रूप में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, सीएम के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, वरिष्ठ बीजेपी नेता तरुण भंडारी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री असीम गोयल और मौजूदा मीडिया सलाहकार राजीव जेटली के नाम सुर्खियों में हैं। अब देखना यह है कि इनमें से किसके नाम की लॉटरी खुलती है।